गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं हूं नारायण और आपका स्वागत है। और आज से एक नई जर्नी शुरू करते हैं जिसमें आओ कुछ नया सीखें डेली के एक हम लोग सेगमेंट शुरू करेंगे। और इसमें एक सीरीज़ होगी बाकायदा। उस सीरीज़ में बहुत सारे हम लोग पॉइंट्स कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज़ आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव लेके आएगी चीज़ों को लेके। आज हम जो शुरू करने वाले सीरीज़ उसमें सबसे पहला नाम आता है एक ऐसा सेगमेंट जिसपे हम बात नहीं करते ज़्यादा, ऐसा सेगमेंट जिसमें हम लोग नॉलेज नहीं रखते ज़्यादा और हम लोग छोड़ देते हैं अमूमन बहुत सारी चीज़ों को कि सामने वाला किस तरीके का हमें रिस्पॉन्स देगा, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक तरीके से एक वन वे ट्रैफिक। वो है सीरीज़ लोन की। आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना होगा लोन का। लोन क्या है? लोन हम लेने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हेक्टिक प्रोसेस है, मोनोपोली है, जो वो बोल देंगे हो जाएगा। आप जैसे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को बोला कि आप एक ऐसी सीरीज़ बनाइए जिसमें हम सब लोगों को ऐसी जानकारी हो जाए कि कोई हमारा गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो मैं आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सीरीज़ बना रहा हूँ लोन के ऊपर, आज कुछ नया सीखो में, जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिर तक लोन के बारे में एक एक बारीकी पता चल जाएगी। लोन लेना कोई शौक से नहीं लेता, कोई ज़रूरत के हिसाब से ही लोन लिया जाता है, लेकिन उस ज़रूरत का फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। मेरा मकसद यही है कि कोई भी मेरा व्यूअर्स कभी भी लोन अगर लेने जाता है या नहीं भी लेने जाता, तो कोई उसका या तो गलत फ़ायदा ना उठाए, और अगर वो नहीं लेता तो एटलीस्ट उसे एक नॉलेज हो जाए कि उसके साथ जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, अगर उनको कभी लोन की ज़रूरत पड़े तो वो किसी गलत इंटेंशन में ना फंस जाए किसी की और अपना नुकसान ना कर बैठे। तो हम रोज़ एक इसमें एक सीरीज़ बना रहे हैं। इस सीरीज़ में रोज़ एक वीडियो आएगी आप लोगों के सामने, और उस सीरीज़ में हम एक एक करके पॉइंट कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा है। लोन छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत तरीके के लोन है, इतने तरीके के प्रोडक्ट हैं कि मेरे ख्याल से दैट द नॉर्मल पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोडक्ट बैंकर हैज़ बीन गोइंग ऑन। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और इस सीरीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखें, पूरा देखें, ताकि आपको पता लग पाए कि एक्चुअल में लोन होता क्या है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को अवेयर कराना है, पॉलिसीज़ बताना है। बैंक्स एक किसी पर्टिकुलर बैंक की नहीं है, ये एक पूरे सेगमेंट की है जो मेरे 20 सालों की रिसर्च है लोन में। मैं वो आप लोगों के साथ एक शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का कोई फ़ायदा ना उठा सके। इतना मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि अगर ये सारी सीरीज़ आपने कवर कर ली तो आप यकीनन ना तो किसी के बहलावे फुसलावे में आएंगे और ना ही आपकी किसी ज़रूरत का, मजबूरी का कभी कोई फ़ायदा उठा पाएगा। आइए चलते हैं, आज देखते हैं, नया सीखते हैं, ताकि ज़िंदगी में कुछ नया। शुरुआत कहाँ से हुई इन सब की, किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ है, और हम कौन कौन से पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। तो जो पॉइंट सबसे पहले कवर किए जाएंगे वो है लोन, व्हाट इज़ लोन, टाइप ऑफ नीड्स फॉर लोन, किस तरीके की ज़रूरतें होती हैं, टाइप ऑफ लोन्स, हु कैन टेक लोन्स, टाइप ऑफ बोरोअर्स यानी जो लोन लेते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल पे इसमें चर्चा होगी, केवाईसी ओवीडी में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स इन सारी आने वाली वीडियोस में कवर किए जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेने के बाद यकीनन आप ये जान जाएंगे कि कोई जब लोन लेता है तो वो क्या क्या प्रोसेस से गुजरता है, किस तरीके से वो होता है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ लोन, लोन है क्या। सबसे पहले तो ये जानिए कि लोन शब्द है क्या, उसका मतलब क्या है। लोन एक तरीके से उधार है, हम सब लोग दूसरी भाषा में अगर इसे उधार कहें, और कैपिटल भाषा में से लोन कहा जाता है। लेकिन ये लोन किस सेगमेंट का होता है? लोन एक्चुअली में एक देनदारी है, एक लाइबिलिटी है। जो लोग कमर्शियल या कॉमर्स पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि लोन्स लाइबिलिटी सेक्टर में ही, लाइबिलिटी में ही आता है बैलेंस शीट में। एसेट होती है आपकी संपत्ति और लाइबिलिटी होती है आपकी देनदारी, जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप इसके लोन को वापस करें। अब बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लोन, ओरिजिन ऑफ लोन कहाँ से हुआ है। ये एक अनफॉर्मुलेटेड या एक तरीके से कहते हैं कि अनकन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है, जो कहीं पे सिद्ध तो नहीं होती या कहीं सत्यापित नहीं होती, लेकिन इसे तीसरी शताब्दी से शुरू हुआ माना जाता है। और ये तब शुरू होता था जैसे यूरोपियन कंट्रीज थी कुछ ऐसी, या जो वेस्टर्न पश्चिमी देश थे वहाँ पे ये शुरू हुआ था। लेकिन कुछ अप्रमाणित तथ्य ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या सेंट्रल ग्लोब जैसे कि एशिया में भी ये प्रचलन में था लोन का, जो शुरुआती तरीका था लोन लेने का। लेकिन शुरुआत से लेके बाद तक में बहुत सारे तरीके लोन के बदलते चले गए। मतलब कोई स्ट्रक्चर ऐसा फिक्स नहीं रहा, टाइम टू टाइम ज़रूरत के हिसाब से ये सारे बदलते रहे। जो शुरुआती स्टेज थी लोन की, जो स्ट्रक्चर ऑफ लोन था, वो लिया जाता था लैंड के अगेंस्ट।
खेती बाड़ी की ज़मीन, घर, छोटे छोटे घर होते थे या ज़मीन होती थी उस समय लोगों की, वो रखते थे, या कोई कीमती धातु, सोना या कोई ऐसा पत्थर जिसके अगेंस्ट उन्हें डेली नीड्स के लिए या खेती बाड़ी के लिए लोन लेना होता था। और वो लोन जो मिलता था वो सामान मिलता था, कोई पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय ये प्रचलन में मुद्रा से जो ये मनी है, जो पैसा है, पैसे के आविष्कार से पहले की बातें, ये मुद्रा के पहले की बातें, ये अनसर्टिफाइड स्टोरीज़ हैं जो कई बुक से, कुछ लिटरेचर से एकत्रित करी गई हैं। तो उस समय रिपेमेंट जो होती थी वो खेती से होती थी। खेती जो आप ज़मीन के अगेंस्ट या जो जिस चीज़ के लिए भी आप उस समय लोन लेते थे, लोग वो उसको चुकाते थे सामान से, यानी सामान का एक्सचेंज करते थे। मैंने कुछ सामान खरीदा लोन पे और मैंने उसको वापसी, जो मैंने खेती करी उससे जो पैदावार हुई उसको वापसी में जब मैं देता था तो वही उसकी रिपेमेंट हो जाती थी, कोई मनी एक्सचेंज नहीं होती थी। और बहुत सारे ऐसे इलाके थे, रीजन्स थे, जैसे अफ्रीकन्स और अमेरिकन रीजन, एशिया रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, जहाँ पे ये तरीका सामान के बदले सामान लोन लेने का उस समय प्रचलन में था, क्योंकि पैसा तो इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था। तो इस तरीके के लोन भी लेकिन बाद में डिसकंटिन्यूड हो गए, यानी प्रचलन से बाहर हो गए। जैसे ही पैसा इंट्रोड्यूस हुआ था, सामान के बदले सामान उसी समय ख़त्म हो गया था। ये तो बात हम सभी लोग जानते हैं। एक और रीज़न था इसके ख़त्म होने का जो लोग पसंद नहीं करते थे, एडवर्स नेचर कंडीशन, यानी कि अगर मैंने कोई लोन लिया है, कुछ सामान लिया है, कुछ ऐसा मैंने उधार लिया है, उस समय वस्तु ली है जिसको मैंने ये कमिटमेंट पे उठाया है कि जैसे मेरी खेती होगी उसकी पैदावार आधी मैं आपको दे दूंगा और ये लोन ख़त्म हो जाएगा, मैं अपनी ज़मीन से फ्री आपको ले लूँगा। लेकिन अगर बारिश ही नहीं हुई, ऐसी एक नेचुरल कंडीशन आ गई कि जिसमें आपकी वो पैदावार ही नहीं हुई, तो फिर आप उसको चुकाएंगे कैसे? तो ये एक एडवर्स कंडीशन हो जाती थी जिसकी वजह से देने वाला और लेने वाला दोनों ही परेशान होते थे। तो ये कंडीशन का कोई सोल्यूशन उस समय था नहीं। दूसरा एक ये था कि उस समय ना तो देने वाला लोन और ना ही लेने वाला, इन दोनों के पास रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का कोई साधन नहीं था। किसने लोन लिया, कितना लिया, कब तक चुकाएगा, कैसे चुकाएगा, इसका कोई लेखा जोखा उस समय का मौजूद नहीं होता था। जो भी प्रोसेस होता था वो लोकल लेवल पे ही होता था। मतलब आपको अगर लोन लेना है तो 2 घर छोड़ के या 5 घर छोड़ के या कोई ऐसी बस्ती में किसी के पास है तो वो आप ले सकते हो, नहीं है तो आप कहीं दूर जाके या किसी और, जैसे आज हमें लोन लेना हो तो पैन इंडिया हम कहीं से भी लोन ले सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था, आपको जो जानकार हैं उन्हीं से लेना पड़ता था, और कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं थी जो एक पूरे राज्य में या पूरे देश में मान्य हो। एक कंडीशन ऐसा कुछ नहीं था, मेरी कंडीशन, मेरा लोन, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ये भी बस हमने ये रिसर्च में कि जो रीपेमेंट होती थी वो देने का तरीका, यानी कि रीपेमेंट वो कोई फॉर्मलाइज नहीं होती थी, कोई तरीका नहीं होता था, कोई कितना भी दे दे, कितना भी ले ले, कोई उसकी कोई कंडीशंस नहीं होती थी। इस चीज़ का इंडिविजुअली लोन देने वाला बहुत फ़ायदा उठाता था, इलीगली बहुत एडवांटेज होता था उसके लिए, और बोरोवर उस समय ह्यूमिलेट होते थे, प्रताड़ित होते थे, क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं है, साहूकार होते थे या जो भी उस समय के लोग होते थे उसमें कोई कंडीशन फॉर्मुलेटेड नहीं थी, इस वजह से ये लोन डिसकंटिन्यू हो जाता था। लेटर ऑन ये फॉर्मेशन ऑफ लोन डिसकंटिन्यूड हो गया इन्हीं कुछ वजह की वजह से। लेकिन इसमें जो मेजर वजह रही, जो मिडिल एरा में स्टार्टिंग में आती है, पैसे का इंट्रोड्यूस हो जाना। मिडिल एरा में जैसे ही पैसे का इंट्रोडक्शन हुआ दुनिया में, तो ये लोन जो स्टार्टिंग एरा है या फर्स्ट एरा है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन तब भी मिडिल एरा में भी रिच पीपल, जो अमीर लोग होते थे, वही लोन देते थे गरीब लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से। डेली नीड्स, खेती बाड़ी, सुना ही होगा आपने 3 गुना लगान। तो ये उस तरीके के होते थे कि जितना मेरा मन है मैं उसी हिसाब से उसमें इंटरेस्ट ऐड ऑन करूँगा। मनी जैसे इंट्रोड्यूस हुई इंटरनेशनल मार्केट में, ट्रांजेक्शन्स फिर पैसे में होने लगी, सामान के बदले सामान वाला प्रचलन ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी कोई ऐसी कंडीशन फिक्स नहीं थी उस समय भी जो लैंडर्स और बोरोर्स के बीच में हो। कोई ऐसी कंडीशनें फिक्स नहीं होती थी, जिस तरीके का जैसा है, जैसा गाल वैसा थप्पड़, इस तरीके से काम होता था। मेजोरिटी ऑफ लोन वाज ग्रांटेड बाय इंडिविजुअल्स इन इनिशियल मिडिल एरा, यानी कि कोई ऐसा कॉरपोरेट नहीं होता था, कोई सरकार नहीं होती थी, सिर्फ एक इंडिविजुअल्स, कोई साहूकार, ज़मींदार, इन लोगों के द्वारा ही लोन दिया जाता था। लेकिन कुछ सरकारों ने मिडिल एरा में बीच में स्टेप इन किया कुछ समय के बाद, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि लोन जो इस तरीके के बहुत सारी कंडीशंस आती थी, मतलब एक असंगठित क्षेत्र बनता रह गया था ये, इसलिए सरकार इसमें कुछ आई, कुछ एम्पायर्स इसमें इन्वॉल्व हुई, जो राजा होते थे वो इन्वॉल्व हुए, वो राजा भी गवर्नमेंट ही कहलाते थे। तो इसमें इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन था, रेगुलरिटीज़ नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी,
जिस वजह से इसमें कुछ स्टेप्स में हायर राजा को या गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा था उस समय। कुछ कंट्रीज़ ने रूल्स बनाए थे मिडल एरा में, जो कि मिडल ऑफ कंट्रीज़ हैं, जैसे मिडल ईस्ट, सॉरी दैट मिडल ग्लोबल, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, अमेरिकन्स हो गए। उस समय आधी से ज़्यादा दुनिया पे अंग्रेज़ों का राज था। तो कुछ कंडीशंस बनी थी, लेकिन वो इतनी स्कैटर्ड थी, इतनी बिखरी नहीं थी कि उनका कोई मूल्य नहीं था। मतलब वो फिर अगेन कुछ अमीर लोगों के हाथ में ही वो कंडीशंस चली जाती थी। लैक ऑफ डिसिप्लिन बहुत था, बिहेवियर ऑफ लैंडर्स एंड बोरोज ह्यूमिलेशन एंड द लार्ज नंबर ऑफ डेथ विल फोर्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू टेक स्टेप इन टू रेगुलराइज द लोन स्ट्रक्चर। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते थे, लोन नहीं देते थे, झगड़े होते का कारण बनता था, बहुत सारे क्वारल्स होते थे। तो एक सामूहिक तरीके से जो इनडिसिप्लिन चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स, किंग्स, इन लोगों को स्टेप इन करना पड़ा। स्टिल मॉडर्न एरा पे अगर हम आए तो मॉडर्न एरा में जो गवर्नमेंट थी उसने स्टेप इन किया, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स प्रॉपर किया, लैंडर्स के लिए भी और बोरर्स के लिए भी। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया में आप देखेंगे कि जब आज़ादी के बाद से ही ये एक तरीके से सारी फॉर्मुलेशंस हुई हैं हमारे भारत में। कन्वेंशनल मॉडर्न एरा भी एक होता है, यानी कि मॉडर्न एरा में भी दो पार्ट हैं, कन्वेंशनल यानी कि शुरुआती दौर मॉडर्न एरा का, और आज का दौर, ये भी मॉडर्न दौर है। तो जो उस समय शुरुआती दौर में गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट बैंक्स सिर्फ यही लोन देते थे, आप समझ रहे हैं। यानी कि मॉडर्न एरा हम लोग मान के चलें, अगर इंडिया की बात करें तो आज़ादी के बाद से हम लोग मॉडर्न एरा को मान सकते हैं। कन्वेंशनल मॉडर्न एरा यानी कि 50, 60, 70s के टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बैंक्स लोन देते थे, जो प्रचलन में था। इंडिविजुअल्स के लोन को ख़त्म कर दिया गया था, जो इलीगल माना गया था। कोई भी, लेकिन तब भी गवर्नमेंट अगर लोन देती थी तो वो किसी एसेट्स के बदले में ही देती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई एसेट यानी कि ज़मीन या कोई भी ऐसी इमूवेबल, यानी कि जो मूवेबल और इमूवेबल दो चीज़ें होती हैं। मूवेबल मतलब जो चल सकती हैं चीज़ें, मूवेबल जैसे सोना, ये भी एक एसेट्स है, गाड़ी आजकल, तो ये मूवेबल एसेट्स होती थी। इमूवेबल एसेट्स यानी जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता, जो स्थिर है, जैसे मकान, ज़मीन, इसे आप हिला नहीं सकते। तो ये उन्हीं के अगेंस्ट दिया जाता था। कुछ समय के बाद रिजर्व बैंक ने अपने हाथों में ये सारी कमान लेनी शुरू करी और लोन की फॉर्मुलेशंस और इन्फोर्समेंट के लिए बहुत सारे कायदे और कानून बनाए गए। गवर्नमेंट ने तब भी आरबीआई के ऊपर से अपनी कमांड नहीं छोड़ी थी। गवर्नमेंट का ही सारा उस पर कंट्रोल होता था। जो भी गवर्नमेंट कहती थी, जिस तरीके की, जैसे उस समय 50, 60, 70s में जो सरकारें आई, उन्होंने जिस तरीके का आदेश दिया, आरबीआई एक तरीके से उसी तरीके से काम करता था। लेकिन 80 के दशक में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई, कैपिटल मार्केट पे फोकस किया गया, नए बैंक्स इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में, और इंडिया मार्केट को कैपिटल मार्केट की तरफ ले जाने के लिए जो कदम उठाए गए उससे बहुत फ़र्क पड़ा। लोन्स उसके बाद 80s में जो आखिरी दौर था 80s का, उसमें विदाउट कोलेट्रल यानी कि बिना प्रॉपर्टी के भी लोन दिया जाना शुरू हुआ, जिसे आज के दौर में हम पर्सनल लोन या अनसिक्योर बिजनेस लोन के नाम से भी जानते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है ये तरीका, किस तरीके के लोन होते हैं। मिडिल ऑफ डिकेड्स ऑफ 2000 यानी कि 2000 से लेकर के 2005 के बीच में बहुत सारी लिबर्टीज़ बोरोवर्स को दी गई। बहुत सारे ऐसे कानून आए कि लोन लेने वाले के लिए जो फ्रेंडली थे, पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हुई। कुछ पॉलिसीज़ लेंडर्स के लिए भी आई, जो इस तरीके से मार्केट कैपिंग को और बढ़ावा देती थी कि किसको लोन देना है, किस सेगमेंट को, किस क्षेत्र को लोन देना है। तो ये पॉलिसी धीरे धीरे फॉर्मुलेशंस में आती चली गई। अब लोन एक ऐसा पार्ट नहीं था जो सिर्फ ज़रूरत के लिए दिया जाने वाला था, आप समझ रहे हैं। ये एक ऐसा पोटेंशियल टूल हो गया था इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और एक टारगेट इंडस्ट्री के लिए, जो ग्रोथ के लिए किसी भी देश के लिए ज़रूरी होता है। सपोज़ कीजिए मुझे आयरन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है अपने ग्रोथ के लिए। अब आयरन इंडस्ट्री को अगर मैं पैसा दे दूंगा लोन पे, तो वो इंडस्ट्री बढ़ाएगा, माल खरीदेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, वो सेगमेंट डेवलप हो जाएगा। जैसे रियल स्टेट में हुआ था, रियल स्टेट में अगर लोन सस्ते हो जाएं तो लोग, रियल स्टेट के लोग लोन लेंगे, उसको डेवलप करेंगे, मार्केट में वो बेचेंगे, अच्छे अच्छे दामों पे बिकेंगे, तो वही पैसा मार्केट में फ्लोट होता है। तो इस तरीके से किसी भी सेगमेंट को बढ़ाने के लिए लोन्स की बहुत बड़ी भूमिका है। आप देखेंगे कि बीच में सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने, सिडबी ने बहुत अच्छे पैमाने पे लोन बांटे थे, ताकि उनकी
जो फर्टिलाइजिंग है, जो रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए, वो सस्ते टाइम पे मिला, उसके लिए पैसा मिला, बहुत बड़ी बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हुई और आज हम सीमेंट में आत्मनिर्भर हैं। ये एक शुरुआत होती है कि किस सेगमेंट को लोन के ज़रिए बढ़ाना है, किस सेगमेंट को कितना सपोर्ट देना है, तो ये भी एक कैपिटल लिबरलाइजेशन का ही पार्ट है। ऑटोमेटेड प्रोसेस यानी एपीआई, एपीआई आपने सुना होगा। एपीआई मतलब कि ऑटोमेटेड प्रोसेस इंटीग्रेशन। अब ये मॉडर्न एरा में इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि आप घर बैठे ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अभी काम चल रहा है, कुछ चीज़ों में आ गया है, कुछ चीज़ों में इस पर काम चल रहा है, लेकिन ये इंडिया में इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोन सिर्फ लोन नहीं है, ये एक मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकनॉमी है। किसी भी इकनॉमी को बढ़ाना है, किस दिशा में ले जाना है, लोन सेगमेंट की पॉलिसी उसमें बहुत बड़ा रोल देती हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, इसमें आपको पता लग गया होगा कि लोन शुरुआत कहाँ से हुई, आज कहाँ पे था, कल कहाँ पे था और शुरुआती दौर में कहाँ पे था। ये इन्फॉर्मेशन लोन क्या है के लिए थी। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि लोन किस ज़रूरत के लिए लिया जाता है, क्या क्या ज़रूरतों के लिए क्या क्या लोन होते हैं, कौन कौन लोन ले सकता है। लेकिन लोन का बेस, शुरुआत कहाँ से थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इसका स्टार्टिंग फेज। आइए अब आगे की वीडियोस में और जानेंगे कि लोन किस तरीके से दिया जाता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।